गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गाइस, वेरेवर यू आर, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक बहुत ही लेमन टाइप वीडियो बनाने वाले हैं, नथिंग प्रोफेशनल, बट इट इज़ अबाउट द न्यू डिवाइस विच इज़ क्रिएटिंग वेव्स इन द मार्केट। ये Osmo Pocket 3 है एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे ब्लॉगर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और बहुत सारे लोग जो बड़ा कैमरा लेके घूमने से कतराते थे वो इसको लेके व्लॉगिंग करेंगे फ्यूचर में। तो आइए इसकी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग देखते हैं और क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। और हम इसको लेके एक एक्सकर्जन पे भी गए थे, तो कुछ वहाँ का भी फुटेज आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड लेट्स सी व्हाट दिस डिवाइस इज एक्चुअली केपेबल ऑफ। Yeah, there is. ओके, सो चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या है। ये एक मेमोरी कार्ड लिया है मैंने पहले, एक्सट्रीम प्रो माइक्रो SD 512 GB का। तो ये आपको इसके साथ लेना पड़ेगा, इसके साथ नहीं आता है क्रिएटर कॉम्बो के साथ। अब चलिए देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है हमारे पास। तो चलिए अब देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है दे हैव वेरी गुड एंड नीट पैकेट जिसमें इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रखा है। देन वी हैव सम मैनुअल्स एज यूजुअल जो प्रोडक्ट के साथ होती है। उसके बाद दे हैव गिवन दिस केस सॉर्ट ऑफ अ थिंग जिसमें आप अपना डिवाइस सिक्योरली रख के अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो। ओके, लेट्स ओपन दिस पैकेट। अभी देखते हैं इसमें क्या है। काफ़ी नीटली पैक किया हुआ है जैसे मैंने बोला था। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइज़र है। इसमें बेसिकली आप जो भी इसके साथ जो एसेसरीज़ आती हैं, क्योंकि क्रिएटर कॉम्बो पैक है तो इसमें जो भी एसेसरीज़ आती हैं वो नीटली ऑर्गेनाइज करी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये आपका मेन डिवाइस बहुत ही स्लीक 1 इंच सेंसर के साथ, लुक्स अमेजिंग। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट इट। ठीक है, ये हो गया मेन डिवाइस। उसके बाद व्हाट इज़ दिस? ओके, ये है आपका अटैच्ड एडिशनल बैटरी पैक। तो ये बैटरी इसके साथ में अटैच हो जाती है और इट डबल्स द बैटरी लाइफ बेसिकली। क्लिप ऑन के साथ एडजस्ट हो जाती है। इसको आप एज अ डायरेक्टली जैसे USB-C से चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा बैटरी पैक। उसके बाद ये है एक और अटैचमेंट जो कि काम आएगा इसको नीचे प्लग इन करके। और अगर आपको मान लो इसका जो स्टैंड आएगा वो भी दिखाऊंगा अभी मैं, तो स्टैंड पे आपको उसको सेटअप करना है। तो ये उसके लिए, इसमें बैटरी नहीं है, इट्स जस्ट एन अटैचमेंट। आप इसको लगाएंगे तो इसका हैंडल भी इम्प्रूव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल यूसेज। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। तो ये है इसका ट्राइपॉड। लेट अस ओपन दिस नाउ। ओके, पैकेजिंग इज रियली सॉलिड। इट्स टेकिंग सम टाइम टू ओपन। कम ऑन। ओके, या इट्स अ वेरी स्लीक स्मॉल ट्राइपॉड जो मैंने आपको बताया था। इस अटैचमेंट के साथ में इस तरह स्क्रू हो जाता है और इसको आप फिर डिवाइस पे लगा देते हो और उस डिवाइस को आप खड़ा करके एज अ ट्राइपॉड सेटअप भी यूज़ कर सकते हो अपने रिकॉर्डिंग के लिए। उसके अलावा चार्जिंग केबल है एंड आई थिंक मेन थिंग जो मुझे चेक करना है, वेयर इज़ दैट?
ओके, ये इसके साथ के अटैचमेंट्स हैं बेसिकली प्लग इन करने के लिए, वायर्स, केबल्स, ये है मेन चीज़। तो ये है क्या हो गया, ओके लेट्स ब्रिंग इट आउट, काफ़ी अच्छे से पैक किया हुआ है। तो ये जो है ये USB है Pocket 3 का DJI का माइक, और इसके साथ में डेड कैट भी आता है, वो मैं दिखाऊंगा। बट ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है डिवाइस के साथ, आपको अलग से कोई ट्रांसमीटर नहीं चाहिए इसके लिए, इमीडिएटली ऑटो कनेक्ट हो जाता है। तो ये है बैग के अंदर सब कुछ, ठीक है। माइक का डेड कैट है, इसको माइक के ऊपर आप इस तरह फिक्स कर सकते हैं। ये फिक्स कर दिया तो आप बाहर अगर विंड में अगर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिस विल मेक श्योर दैट देयर इज़ नो विंड नॉइज़। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो ये इसका प्रोटेक्टिव केस है, बेसिकली ये लेंस को प्रोटेक्ट करता है और आपके डिवाइस को भी सिक्योर रखता है। तो इसको आप इसमें फिक्स करके, इसको ये इस तरह फिक्स करके देन यू कैन कीप इट इन द पॉकेट। दिस इज़ वेरी निफ्टी एंड हैंडी। Okay guys, now that we have unboxed the DJI Pocket 3, मैं आपको एक बहुत ही यूनिक और अच्छा फीचर बताने वाला हूँ जो एक्चुअली सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द Pocket 2। सो Pocket 2 में भी काफ़ी फीचर्स थे बट ये फीचर सिर्फ Pocket 1 में है, और ये है आपका एक्टिव ट्रैक 6 और ऑटो फोकस। सो हम दोनों ट्राई करेंगे। सो अभी मैं इसकी ऐप में हूँ, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट, इफ़ यू सी द ऐप हियर, ऑल आई एम डूइंग इज दिस स्क्वायर, विच मीन्स नाउ इट इज़ ट्रैकिंग माई फेस, राइट। और ये जब ट्रैक कर रहा है फेस तो आप देखेंगे ये मेरे साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। और अब इस एक्टिव ट्रैक के साथ मैं एक डिवाइस अनबॉक्स करता हूँ विच इज़ द iPhone 15 Pro Max जो आज डिलीवर हुआ है। तो इसको हम ऑटो फोकस के साथ टेस्ट करेंगे। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द Pocket 3। बेसिकली एक्टिव ट्रैक करते करते ये कैसे ऑटो फोकस करता है। तो जैसे ये डिवाइस मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो स्क्वायर है वो रेड हो गया है बट इट इज़ फोकसिंग ऑन द बॉक्स, और जैसे ही मैं इस बॉक्स को नीचे रखूँगा ये वापस मेरे फेस को ट्रैक करने लग गया है। सो दैट इज़ दी, यू सी इट इज़ ट्रैकिंग माई फेस नाउ। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं ताकि आपको इसका मैं जो प्रोडक्ट शोकेस फीचर है वो दिखा पाऊँगा। तो ये जो नॉर्मल इसका बॉक्स ओपन करते हैं हम। इसको जब मैं आप देखेंगे कैमरे में दिखा रहा हूँ तो इट विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द फ़ोन, और जैसे ही इसको रिमूव करूँगा ये वापस मेरे फेस को ट्रैक कर लेगा। तो ये एक्टिव ट्रैक 6 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर्ड टू एक्टिव ट्रैक 3 जो कि आपका प्रीवियस Pocket 2 में था। ये अपना ब्यूटीफुल iPhone Pro Max एंड यू कैन सी दिस इज़ द डिवाइस। तो इसके मैं आपको और भी शॉर्ट्स दिखाऊंगा, बट ये बेसिकली आपको ये शो करना था कि ये किस तरह, जैसे इसके साथ ये ब्रेडेड केबल भी आती है, तो अगर मैं इसको केबल को भी आगे करता हूँ तो ये उस पर फोकस करेगा एंड देन इट विल फोकस बैक ऑन माई फेस विच इट इज़ डूइंग। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये मतलब इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम एज अ क्रिएटर। तो आप आराम से बैठ सकते हैं, लुक अराउंड कर सकते हैं, बट अगर आप इधर भी देख रहे हैं, कुछ सामान भी उठा रहे हैं, तो ये हमेशा आपको फोकस में रखेगा। सो दैट इज़ अ वेरी नीट फीचर। सो चलिए बाकी के फीचर्स इसके देखते हैं और क्या क्या है, बट आई थॉट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको देखना चाहिए, और साथ साथ में हमने अपना आईफोन भी अनबॉक्स कर लिया है।
So another important feature in this Pocket 3 versus the Pocket 2 is the mic. अभी आप देखेंगे मैं माइक यहाँ ऑन करूँगा और क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है. I don't know if ये मैसेज देख पा रहे हैं कि नहीं आप. हाँ, सो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि माइक कनेक्टेड है ऑलरेडी और उसके बाद आप ऑडियो स्विच कर सकते हैं माइक पे. और ये जो आप रेड बटन देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप माइक को हाथ में होल्ड कर रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं माइक यूज़ करके. सो अभी हम स्विच करते हैं गिम्बल पे और देखते हैं कैसा फुटेज प्रोवाइड कर रहा है हमको. एक चीज़ और है कि आप जैसे माइक की अगर टेस्टिंग करनी है आपको बिना रिकॉर्डिंग के, तो आप ये ग्रीन बार देखेंगे जो जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे वैसे हिल रहा है स्क्रीन पे. दिस टेल्स यू दैट द माइक इज़ कनेक्टेड एंड इट्स रेडी टू बी यूज्ड. सो नाउ आई विल स्विच टू द DJI Pocket 3. तो अभी मैंने फेस ट्रैकिंग के साथ वीडियो ऑन किया है और मेरे हाथ में माइक है, तो आप देख रहे हैं मैं काफ़ी मतलब रीज़नेबली दूर बैठा हूँ कैमरे से. और अगर मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उठ के जाता हूँ तो इसको ट्रैक करना चाहिए मुझे और वॉइस भी रिकॉर्ड करनी चाहिए अकॉर्डिंगली. सो आप देखेंगे मैं यहाँ काफ़ी दूर हूँ बट ये मेरा फेस ट्रैक कर रहा है, मेरा मूवमेंट ट्रैक कर रहा है एंड एट द सेम टाइम जो मेरा वॉइस क्लैरिटी है वो भी ऑब्वियसली हाथ में होल्ड करूँगा उससे बेटर रहेगा. अभी इसको लेके जाते हैं थोड़ा लो लाइट सिचुएशन में और देखते हैं ये कैसा रिएक्ट करता है. बट उससे पहले लेट मी जस्ट तो ये मैंने माइक लगा लिया है. बेसिकली इसको इस तरह लगाया कि एकदम मुंह के पास ना रहे बट एट द सेम टाइम आवाज़ ठीक से कैप्चर करे. अभी थोड़ा सा लो लाइट सिचुएशन में जाते हैं. लेट मी जस्ट शो यू द परफॉर्मेंस इन द लो लाइट एज वेल, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द 1-inch सेंसर डज बेसिकली. सो आप देखेंगे इट्स नॉट एन आइडियल लाइट सिनेरियो. मैंने बालकनी की लाइट ऑन करी है बट मैं उससे दूर जा रहा हूँ जैसे जैसे. अभी आप अगर इसको यहाँ देखेंगे तो ये कंप्लीट अंधेरा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई लाइट नहीं है बट ये लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. अमेजिंग क्लैरिटी है इवन इन लो लाइट. अब जैसे जैसे मैं लाइट की तरफ जाऊँगा दिस विल ओनली इम्प्रूव. सो ये देखेंगे आप मैं लाइट की तरफ जा रहा हूँ तो ऑलरेडी इम्प्रूव हो रहा है. सो आई थिंक इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस जब लोग कंपैरिजन डाल रहे हैं iPhone 15 के साथ, अभी आप यहाँ देखेंगे यहाँ थोड़ी हवा भी है, यू कैन सी माई हेयर. और उस हवा में अगर क्लियर ऑडियो आ रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माइक दैट आई एम वेयरिंग. तो ये सारे फीचर्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं iPhone 15 से. लोग बोलते हैं कि iPhone 15 भी यूज़ कर सकते हो आप, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कुछ दिखाना होता है, आपको जैसे वॉक करते करते बात करनी होती है या फिर मूवमेंट के साथ कुछ आपको करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ एंड आई विल गो एंड सिट क्वाइट फार अवे फ्रॉम द कैमरा एंड जस्ट पिक सम ऑब्जेक्ट एंड मूव अराउंड. तो आप देखेंगे कि ये फेस ट्रैक के थ्रू मेरा मूवमेंट ट्रैक भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपको बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है. सो दीज आर एडवांटेजेस जो कैमरे के साथ करने के लिए आपको अलग से एक माइक का सेटअप लेना पड़ेगा, एक सेंसर लेना पड़ेगा और उस सेंसर को जब आप माइक के साथ सेट करेंगे, आई मीन फ़ोन के साथ सेट करेंगे तो वो एपरेटस थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है कंपेयर टू दिस जो मतलब बहुत ही पोर्टेबल और कन्वीनियंट सेटअप है. सो ये सब आई थिंक डिफ्रेंशिएट करता है इसको iPhone 15 से. आई होप आपको ये जो फीचर डेमोन्स्ट्रेशन है वो पसंद आ रहा होगा. तो चलिए बाकी की बातें करते हैं. लेट्स मूव टू द रेस्ट ऑफ द वीडियो. सो गाइस ये थे सारे फीचर्स जो मैं आपको दिखाना चाहता था. बहुत ही लेमन टाइप का वीडियो बनाया मैंने, कोई प्रोफेशनल रिव्यू नहीं है बट हाँ अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सेटअप है. अभी जैसे मैं गिम्बल से ही शूट कर रहा हूँ, ऑस्मो पॉकेट 3 से ही शूट कर रहा हूँ. सॉरी बार बार मैं इसको गिम्बल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गिम्बल और कैमरा दोनों का काम करता है. तो अगर आप जैसे अभी तक फॉर एग्जांपल फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो फ़ोन को इस तरह सेटअप करने में जहाँ पे ये आपका फेस ट्रैक करे, यू नीड एन ऑस्मो और एनी अदर गिम्बल. उसको प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है, उसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है और आपको कैमरे का अगर जैसे फ़ोन का कैमरा है
तो उसका जो मेन कैमरा है पीछे वाला उसको सेटअप करना पड़ता है। तो जो लोग मतलब ऑलरेडी कैमरा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं व्लॉगिंग करने के लिए उनको समझ आएगा। बट अगर कोई शुरू करना चाहता है व्लॉगिंग तो बहुत ही अमेजिंग सेटअप है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया है। 4K 30, 60, 25 आपको जिस तरह की नीड है आप उस तरह शूट कर सकते हैं इसको। और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको जैसे कहीं बाहर भी गए तो जैसे आपने मेरा इसका सनसेट का वो देखा होगा, या आप इसको लेके चल रहे हैं या आपने इसको ऐसे रख दिया है अपने डेस्क पे, अब आप आराम से खुल के बात कर रहे हैं तो आपको फोकस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फेस ट्रैक करेगा, फोकस करेगा प्रॉपरली। और हाँ, इसमें एक चीज़ ये है क्योंकि फ्लिप स्क्रीन है और बिल्कुल कैमरे के नीचे, तो आपको यूज टू होना पड़ेगा कि आप कैमरे में देखो जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, ना कि स्क्रीन में देखो जो कि थोड़ी सी नीचे है। बट अगेन उसको यूज टू होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ओवरऑल फॉर्म फैक्टर बहुत कम है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा सेटअप है। और जिसको भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है इट्स वेरी कन्वीनियंट। जो भी थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है कि यार मैं इतना बड़ा कैमरा लेके मार्केट में चल रहा हूँ या मैं मॉल में चल रहा हूँ, ये बिल्कुल इतना सा हाथ में आ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और जो इसमें शॉर्टकमिंग्स थी, जो ऑस्मो पॉकेट 2 में सेंसर का साइज़ छोटा था, लो लाइट परफॉर्मेंस कम थी, एक्टिव ट्रैक इतना इफेक्टिव नहीं था जैसा इसमें है, एक्टिव ट्रैक 6 है, और ये स्क्रीन नहीं थी जिसमें आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आपका फोकस प्रॉपरली है कि नहीं है, बैकग्राउंड में क्या आ रहा है। वाइड एंगल लेंस है, वाइड एंगल लेंस के साथ इसको और वाइड करना है तो एक और एसेसरी है। तो कुल मिला के आई थिंक कंप्लीट पैकेज है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ़ोन जनरली क्या होता है कि हमें चाहिए भी होता है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमें कुछ कोऑर्डिनेट करना है तो फ़ोन हमें हमेशा चाहिए होता है। तो ये आपके फ़ोन को भी फ्री कर देता है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि प्रैक्टिकल यूज़ में आपको पता चलता है। तो ओवरऑल आई थिंक DJI का ये विनर डिवाइस रहने वाला है। मैं ऑलरेडी खरीद के ला चुका हूँ और मैं इतना रेगुलरली व्लॉग भी नहीं करता हूँ, बट इसको लाने के बाद मुझे फिर से मोटिवेशन आया है कि नहीं यार वीडियोस डालनी चाहिए, क्योंकि अब एक और एपरेटस है, एक और फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है आपके पास वीडियो डालने के लिए। तो चलिए गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेट ही कर दीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं आपके लिए। और दूसरा, अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है, मैं इसको लेके काफ़ी मतलब अभी ट्रैवल भी करने वाला हूं और अलग अलग जगह मैंने इसको एक्शन मोड में अपनी बाइक के साथ काफ़ी कुछ शूट करके देखा है। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप जिसका आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए गाइज, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चंस हैं। अगले वीडियो तक मिलते हैं। टेक केयर, एडियोस अमीगोस, शबा खैर।